आयरलैंड जो है अभी करंटली स्किल्ड वर्कर के साथ में इमिग्रेंट वर्कर्स के साथ में स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे बुला रहे हैं पढ़ने के लिए, ताकि उनको अच्छा कोर्सेज वो कर सके, जॉब वहाँ पे कर सके। जी हाँ। तो आयरलैंड जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जैसे उनके पास बहुत सारे करियर गैप है, शॉर्टेज है बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर में। तो इसके लिए वो वर्कर्स उनको चाहिए, साथ में उनको वहाँ पे स्टूडेंट्स भी चाहिए जो कि उनके करियर गैप्स को फिल कर सके। स्टूडेंट्स मतलब वहाँ पे जाएंगे, कुछ एजुकेशन कोर्सेज करेंगे, उसके बाद उनको वहाँ पे जॉब लगेगा। जी। तो वहाँ पे आइलैंड को इस सब चीज में भी रिक्वायरमेंट है, और आइलैंड में करंटली अभी जो उनकी पॉपुलेशन है अराउंड 1 करोड़ है, और अभी वहाँ पर जो वर्किंग कैटेगरीज है वहाँ पे ना के बराबर है, और मोस्टली जो वर्किंग कैटेगरीज है वहाँ पे रिटायर्ड हो चुकी है। तो इसके लिए उनको फॉरेन वर्कर्स को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और मैं जानता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब देशों में जो यूथ होती है, जो वर्किंग एज जो रहती है काफी है, बहुत ज्यादा संख्या में। तो यही जो है वहाँ पे फुलफिल कर सकता है, यही एज कैटेगरी, यही यूथ वहाँ पे जाके जॉब्स की डिमांड को कम्पीट कर सकता है। और इसके साथ ही वहाँ पे जितने भी जो वैकेंसीज है, जैसे वेयर हाउस पे हो गया, स्टोर कीपर पे हो गया, सुपर मार्केट रिलेटेड जॉब्स हो गए, वहाँ डिलीवरी बॉय का हो गया, कंस्ट्रक्शन से हो गया, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर में भी जॉब्स का फुलफिलमेंट है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंटर्स को जानेंगे, क्यों ऐसा यहाँ पे स्किल शॉर्टेज का इतना रिक्वायरमेंट हो रहा है, करियर गैप्स हो रहा है, और क्या क्या एरियाज ऑफ सेक्टर्स है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज के साथ में कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको जॉब लगेगा, कहाँ से आपको जॉब्स की एप्लीकेशन फिल करना है, फिर उसके बाद आप वहाँ से वीजा ले सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, जॉब की सारी चीज आपको ये में आपको जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में, जैसे कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे वर्कर्स का रिक्वायरमेंट। एक तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, हो गया व्हीकल मेंटेनेंस, हो गया व्हीकल मेंटेनेंस यानी कि गाड़ी की रिपेयरिंग करना, बाइक को रिपेयरिंग करना, अगर फोर व्हीलर का आपको रिपेयरिंग करने आता है, आपको वेल्डिंग वेरिफिकेशन आता है, या इंजन का काम आपको आता है, तो बिल्कुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। या किसी ने आईटीआई किया हुआ है, तो आईटीआई ट्रेड जो करते हैं उनमें मशीनिस्ट ट्रेड होता है, तो उसमें जो एक्सपर्ट है वहाँ पे जाके ये चीज पे जॉब कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। आईटी सेक्टर में यानी कि जो बैंगलोर हो गया, जो यहाँ पे मेट्रो सिटीज हैं, या वैसे लोग जो यहाँ पे एजुकेशन कोर्सेज उन्होंने किया हुआ आईटी से रिलेटेड, उनकी भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। सेकंड वहाँ पे हेल्थ एंड सोशल सर्विस, हेल्थ पे यानी कि डॉक्टर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्स है, फिर इसके बाद थेरेपिस्ट हो गया। फिर इसके साथ यहाँ पर सोशल सर्विसेज में आपका सोशल वर्क जो होता है, सोशल वर्क में बहुत लॉयर का जरूरत पड़ता है, और भी बहुत सारे वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ये सब साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियर्स का यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो जैसे कि चिप डिजाइन करे, प्रोसेस इंजीनियरिंग का, मेटेरियल साइंस का। ठीक है, ये तो व्हाइट कलर जॉब्स है यहाँ पे अवेलेबल है। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपका आर्किटेक्चर का रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी सेवर्स का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मेसन, लेबर, टाइल्स फिटर का वर्कर का रिक्वायरमेंट है, जिप्सम बोर्ड का भी काम करते हैं उनका रिक्वायरमेंट है। अदर एरियाज जैसे कि आपको अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस पे यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे इवन गवर्नमेंट जो यहाँ पे एक्शंस ले रही है वर्कर्स को हायर करने के लिए, जैसे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो बेनिफिट्स है उसको ज्यादा देगी, जैसे परमिट्स आपको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, परमिट आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रोसेस टाइम प्रोसेस जो काफी इजी कर दिया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्यूपेशन का जो लिस्ट है उसको रिव्यू किया गया दोबारा से, कि अभी इस वक्त 2025 में कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है और कौन कौन से एरिया सेक्टर जहाँ पे लोगों का रिक्वायरमेंट है, उसे दोबारा से उन्होंने रिव्यू किया है। और यहाँ पे जो भी बिजनेसेस है जैसे जिनको चाहिए, मतलब वर्कर चाहिए, उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया गवर्नमेंट के डैशबोर्ड में, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, कि ताकि ऐसा वर्कर को हायर कर सके इजीली, एंड साथ में स्पॉन्सरशिप दे सके। यहाँ पे बहुत सारे वर्किंग स्कीम है जिसको चेंज कर दिया गया है, जैसे शॉर्ट टर्म वर्क हो गया, लॉन्ग टर्म वर्क हो गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं जॉब करने, कोई लॉन्ग टर्म के लिए आता है, तो उसके अकॉर्डिंग पे सैलरी पे डिवाइड किया गया है, चेंजेस किया गया है। शॉर्ट टर्म में जाकर सैलरी हाई रहता है, और लॉन्ग टर्म में सैलरी कम रहता है, बट टाइम टू टाइम में उनका सैलरी बढ़ते रहता है, और उसके बाद वो वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट भी अपने ले सकते हैं, और अपने फैमिली रियूनिफिकेशन भी वो करा सकते हैं वहाँ पे। जी। और क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट करके होता है, दो तरह का वीजा होता है, क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जहाँ पे अर्जेंसी या हायर नीड है, ठीक है, स्पेसिफिक जॉब्स है, उसको कहते हैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वीजा। ओवरऑल जो है आइलैंड तो काफी एक्टिव है अपना करियर गैप्स को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए, बहुत सारा तरीके उन्होंने निकाला हुआ है। तो अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको आइलैंड में जॉब अप्लाई करेंगे। सबसे पहला तो आपके पास एक सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। अगर आपका सीवी एंड कवर लेटर करेक्ट सही नहीं है, आप बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट उसमें रिजेक्शन आपको बार बार मिल रहा है, तो जरूर आपके सीवी में ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए परफेक्ट मेरे पास सीवी एंड कवर लेटर इन्फोग्राफिक एडियस फॉर्मेट में। अगर वो नहीं है तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, अगर आज आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको सीवी के साथ एक कवर लेटर भी आपको फ्री मिलता है।
हमारे जो यहाँ सीवी होता है वो कम्प्लीटली डिजाइन रहता है आपका एटीएस के अकॉर्डिंग पे। और इसमें जो जो हम कंटेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो एसईओ फ्रेंडली रहता है, जिससे कि कोई भी रिक्रूटर सर्च करे आपके सीवी को उनकी लिस्ट में आए। एटीएस 90+ स्कोर होता है, जिससे किसी के सिस्टम तक पहुंचता है, उसके बाद ही आपका सीवी फिल्टर आउट होता है। और ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है आपका सीवी, जिससे कि रिक्रूटर्स आपके बारे में जाए। थर्ड जो यहाँ पे चीज है आपके सीवी को हम लोग करते हैं वो है इन्फोग्राफिक डिजाइन देते हैं। डिजाइन लेआउट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कंट्री का फॉर्मेटिंग अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो ये सारी चीजें इसमें इनपुट कर दी जाती है, और विद इन 48 आवर्स पे आपका न्यू सीवी कैलेंडर बन के आपको अपनी ईमेल एड्रेस में मिल जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसे आपको मिल जाता है, फिर आपको जॉब्स पे अप्लाई करना पड़ता है। जॉब्स आप कहाँ पे अप्लाई करोगे वो मैं सारे अपने स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। इसके बाद आपको जैसे वर्क परमिट ऑपरेटर मिल गया, आप आयरलैंड इंडिया आयरलैंड वीजा करके आप सर्च करते हो, बस आयरलैंड वीजा इन इंडिया करके, तो आपके पास जो वेबसाइट आएगा उसमें अंदर जाना है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। बुक करके आप अपना वीजा में स्टैम्प करा सकते हो, पासपोर्ट में स्टैम्प करा सकते हो, फिर आप आयरलैंड मूव होके आप वहाँ जॉब कर सकते हो। वो सर्च कर लेना, जैसे आप यहाँ सर्च करते हैं फिर आपके पास कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। तो जॉब्स आइलैंड्स डॉट आई होम, ये जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है, इसको आप जाके आप विजिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ विजिट करिएगा, विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब्स की यहाँ डिटेल्स आ जाती है। ऑल जॉब्स, करियर लेवल, सिलेक्ट कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके भी आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट जॉब्स पे क्या क्या आया वैकेंसी। सेव द पार्टी, राइट, सोशल केयर वर्कर का रिक्वायरमेंट है, मैचेस एंड और कुछ डिटेल्स रहेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना, जैसे कि सर्च फॉर ऑल जॉब्स करियर लेवल। आप किसमें आप सर्च करना चाहते हैं या इसको डायरेक्टली आप यहाँ टैप कर सकते हैं। आप जैसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको डेयरी फार्म असिस्टेंट का जॉब्स मिल जाता है, कंप्यूटर टेक्नीशियन का। और यहाँ पे पब्लिश किया गया उसको 5 अगस्त को, क्लोजिंग है 2 सितंबर को, यानी कि 1 मंथ का फर्स्ट टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे शेफ का रिक्वायरमेंट है, बार एंड रेस्टोरेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, कॉमिक शेफ का रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी जॉब्स के अप्लाई करने के लिए आपको जैसे यहाँ पे टैप अप करते हैं तो आपको हो सकता है ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, या यहाँ पर जैसे अप्लाई आपने कर लिया तो उसके पास आपको एक ईमेल आईडी आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप इस ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे अपना डिटेल्स आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमी शेफ का जॉब है, तो शेफ का काम करते हैं, उनको मालूम है इसमें क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। कुकिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हेल्थ केयर असिस्टेंट हो गया, और फिर जनरल केयर टेकर का काम हो गया, राइट। जनरल केयर टेकर माने कि वहाँ पे वेयर हाउस नहीं, ये आपका होम केयर सोशल वर्क काइंड ऑफ जॉब्स होता है, लोगों का देखभाल सेवा करना उसका काम रहता है। रिटेल एरिया प्रोजेक्ट रिटेल असिस्टेंट, चाइल्ड केयर असिस्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर केरियर ऑल जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल में कैसे रिमोट में है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, एंट्री लेवल पे काम करना चाहते हैं, या सेक्टर कौन से सेक्टर में काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग पे, ठीक है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, एग्रीकल्चर पे आप एक बार देख सकते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जो जैसे अब यहाँ पे टैप आप करते हैं तो फिर आपके पास नेक्स्ट पेज में लोड होगा, और वहाँ पे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड वर्क भी आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे डेयरी फार्म असिस्टेंट हो गया, डेयरी फार्म असिस्टेंट, किचन असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, फार्म टेक्नीशियन। फिर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस हो गया, यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाइडी टाउन वर्कर्स, डेयरी फार्म असिस्टेंट काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेकंड में आप जाइएगा, थर्ड में तो फिर से डेयरी फार्म असिस्टेंट का रोल्स आपको मिलेगा। डेयरी फार्म काफ़ी ज़्यादा है। वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर वर्कर का हो गया। वेल्डर का मैं देख लेता हूँ, वेल्डर ट्रेड से बहुत सारे लोग उनका प्रोफाइल रहता है, सीवी रहता है, तो वो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। इसको ऐसा टैप करिएगा तो नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी जगह में आप जॉब्स अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो और क्या डिटेल्स है यहाँ पे। वेल्डिंग, मेटल फैब्रिकेशन एंड एसोसिएटेड वर्क्स रिलेटेड टू द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ग्रास केयर एंड लैंडस्केप मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जी, ठीक है। तो यहाँ पे 39 आवर्स का पर वीक रहेगा, 34,000 यूरोस रहेगा, यानी कि 30 से 34 लाख आप कमा सकते हैं। यानी कि मैं अनुमान से पकड़ो तो आपका जो महीने का जो सैलरी रहेगा 2.5 लाख ऐसा रहेगा पर मंथ का, ठीक है। देन यहाँ पे डेयरी फार्म असिस्टेंट हो गया, और पे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल वर्कर, ये सब चीज़ें, ये जॉब्स यहाँ पर है। और आप बैक जा सकते हैं। फिर आपको और जॉब्स आपको ढूंढना है तो आप बहुत तरह कैटेगरीज भी यहाँ पे सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव है, स्टूडेंट है, सपोज आप एंट्री लेवल पे जा रहे हैं यानी फ्रेशर है, तो आपको किस तरह का जॉब आपको यहाँ पे मिलता है।
तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, सुपर सपोर्ट वर्कर का जॉब मिल जाता है जी। क्लीनिंग ऑपरेटिव का जॉब मिलता है, मेंटेनेंस ऑपरेटिव का, ग्लेजियर का, होम सपोर्ट वर्कर का जॉब मिलता है। यहाँ पे होम सपोर्ट वर्कर टुलेमोर का है, होम सपोर्ट वर्कर पे ज़्यादा है। नेक्स्ट आप हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हेल्थ केयर असिस्टेंट हो गया, वीकेंड क्लीनिंग ऑपरेटिव हो गया, फैसिलिटीज इंजीनियरिंग का जॉब हो गया, फूड सर्विस असिस्टेंट, क्लीनिंग सुपरवाइजर का जॉब्स हो गया पार्ट टाइम। ठीक, तो यहाँ पे फिर आप थर्ड पेज में जाइएगा, वुड मैन्युफैक्चरिंग फिनिशिंग अप्रेंटिस सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब है। इसको आप यहाँ पे टैप कर लीजिए, जैसे आपका टैप आप करिएगा